आए दिन स्पेस में कुछ ना कुछ जा रहा है। भारत की तरफ से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट स्पेस में जा रहे हैं। विदेशों में भी बहुत सारे दूसरे देश स्पेस में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और स्पेस में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। वैसे ही आज हम जिस आईपीओ को रिव्यू करेंगे, उस आईपीओ की जो कंपनी है वो स्पेस में रॉकेट तो नहीं छोड़ती, लेकिन जो रॉकेट छोड़े जाते हैं उनके अंदर के पुर्जों को ये कंपनी बनाती है। तो आज कौन से कंपनी को रिव्यू करेंगे, कौन से आईपीओ के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज की जो हमारी कंपनी है, नया आईपीओ रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं और जो कंपनी है वो है यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड। Hello, Master. Welcome to the world of... 6 स्टेप में हम इस पूरे आईपीओ को रिव्यू करेंगे और लास्ट में आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या आपको इस आईपीओ में पैसे लगाने हैं या नहीं। तो सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू पर बात करेंगे, दूसरा की सर्विसेज पर बात करेंगे, तीसरा बात करेंगे फाइनेंशियल्स, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है उस पर बात करते हुए आईपीओ डिटेल्स, और उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम, और सबसे लास्ट में डायमंड एनालिसिस। तो 5th और 6th पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारे जो पॉइंट्स है उन्हें वन बाय वन शुरू कर ही लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कंपनी ओवरव्यू। बट कंपनी ओवरव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आईपीओ सबको नहीं मिलता, ओके, लेकिन आईपीओ मिलने के चांसेस आप बढ़ा सकते हो अगर आप जो सिंपल स्ट्रेटेजीज है, सिंपल टेक्निक्स है, अगर आप वो टेक्निक लगाओगे तो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस 99% हो जाएंगे। क्या ऐसी टेक्निक्स है, क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज है, ये अगर आपको जानना है तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है वो वीडियो जरूर देखिए, बट ये वीडियो खत्म होने के बाद। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इंडस्ट्री पर कि ये जो कंपनी है किस इंडस्ट्री में काम करती है। तो ये जो कंपनी है स्पेसिफिकली काम कर रही है इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से लेकर, यानी जो हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, यानी रॉकेट वगैरह में काम आने वाली, फिर बहुत सारी एरोस्पेस में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सैटेलाइट्स, उनमें काम आने वाली चीजों में कंपनी डील कर रही है। वे आगे बढ़ता हूँ बैकग्राउंड पर, ये जो कंपनी के बारे में कुछ 2-4 लाइंस में हम जान लेते हैं। ये जो कंपनी शुरू हुई थी साल 2017 में, कंपनी की बात करेंगे तो काफी ज्यादा वाइड रेंज ऑफ आपको सर्विसेज से कंपनी दे रही है। बात करेंगे तो अगर मैं आपको बताऊं, एरोस्पेस जो इंडस्ट्री है उसमें ही बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एरोस्पेस एक मेजर कंपोनेंट आ गया, उसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी जो सर्विसेज लगते हैं, ओके, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उनमें ये कामकाज करते हैं, एनर्जी के सेक्टर में और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में। तो ये 4 मेजर एरियाज है इस कंपनी के, आप कह सकते हो, जिसमें कंपनी डील करती है। और ये कंपनी हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन देती है ग्लोबल, यानी सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी देती है। 7 से ज्यादा कंट्रीज में, यानी 7 से ज्यादा देशों में ये कंपनी अपनी सर्विस दे रही है और 26 से ज्यादा कस्टमर्स को दे रही है। अब कस्टमर मतलब कोई एक इंसान नहीं होता है, एक पूरा इंस्टीट्यूशन या फिर एक कंपनी होती है, यानी 26 से ज्यादा कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशंस को ये कंपनी अपनी सर्विस दे रही है। ग्रेट। अब इसी में आगे बढ़ते ऑब्जेक्टिव। तो ये कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आई है, एकदम इजीली बताता हूँ। 500 करोड़ का आईपीओ रहेगा, जिसमें से 50% जो है वो ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल है, और जो 50% यानी 250 करोड़ है वो फ्रेश इशू है। ओके, ओएफएस यानी ऑफर फॉर शेयर मतलब जो पहले से इन्वेस्टर है उनका पैसा खुला करना है, डाइल्यूशन करना है। और जो दूसरा एफआई यानी जो होता है फ्रेश इशू, यानी नए नए शेयर्स मार्केट में लाए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से। तो 50-50 आईपीओ है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद अब मैं थोड़ा कंपनी ओवरव्यू में ही आगे बढ़ लेता हूँ। आगे जो हमारे पास पॉइंट है वो है की सर्विसेज, यानी ये कंपनी क्या क्या सर्विसेज एक्चुअली दे रही है। तो ये कंपनी सर्विसेज दे रही है इंजन लिफ्टिंग एंड बैलेंसिंग बीम्स को लेकर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आप एक बार आपके नोट में लिख सकते हो कि ये जो कंपनी सर्विसेज दे रही है ये किस क्षेत्र में दे रही है। दूसरा जो दे रही है वो है असेंबली एंड कैलिब्रेशन टूल्स। ओके, ये सारा जो मतलब जो ये एरोस्पेस में काम आने वाली चीज है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। उसके साथ साथ एयर फ्रेम और असेंबली के जो प्लेटफॉर्म्स है, यानी जहाँ पर रॉकेट्स एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसके साथ और भी सारी सर्विसेज है जो ये कंपनी दे रही है। रीच की बात करते हैं कि ये कंपनी सर्विस आखिर किसको दे रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर हो, दोनों को ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती हुई दिखाई दी है। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है उसमें से कितना पैसा कहाँ से आ रहा है। ग्रेट। तो टोटल जितना भी पैसा कंपनी के पास आ रहा है उसमें अगर बात करेंगे तो 94.6% जो पैसा है वो निकल कर आ रहा है टॉप 5 कस्टमर। ओके, और जो बचा हुआ 5.4% है वो निकल कर आ रहा है अदर्स, यानी जो 26 में से 21 बचे हुए हैं वो मात्र 5.4% दे रहे हैं। लेकिन जो टॉप के 5 कस्टमर्स है उनके पास से लगभग 95% पैसा इस कंपनी का आ रहा है। तो टॉप 5 कस्टमर्स के ऊपर पूरी कंपनी ज्यादा तो रिलायबल है, 95% कंपनी चल रही है। ग्रेट। फाइनेंशियल्स हम अभी शुरू करेंगे, और फाइनेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली स्टेप होती है वो होती है रेवेन्यू।
ओके, रेवेन्यू की बात करेंगे 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 37 करोड़, 2023 आते आते 95 करोड़ और 2024 में जो कंपनी का रेवेन्यू 214 करोड़। ग्रेट। रेवेन्यू में आप देखोगे तो कंप्लीटली हमें ग्रोथ दिखी है 3 साल में, फंडामेंटली रेवेन्यू काफी अच्छा है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है। 2022 की बात करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट है 3 करोड़। ओके ग्रेट। 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो गया 30 करोड़ और अब 2024 में 58 करोड़। तो प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हो रहा है, एक फंडामेंटली प्रॉफिट के लिए भी पॉजिटिव सिग्नल ले सकते हैं। उसके बाद इक्विटी। ओके, कंपनी की इक्विटी कितनी है, तो 2022 में जो कंपनी की इक्विटी 28 करोड़, 2023 में कंपनी की इक्विटी 49 करोड़ और 2024 आते आते वही इक्विटी हो जाती है 109 करोड़। तो एक और बात, काफी अच्छी ग्रोथ है, इक्विटी भी अच्छी खासी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए बिजनेसेस कई ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं, कौन कौन डूब रहे हैं, लेकिन रिसेंटली एक बिजनेस है जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, यानी उसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। कौन सा बिजनेस आपको पता है? ओला। ओला की स्कूटर आपके पास भी होगी या फिर आपके आसपास किसी ना किसी के पास तो होगी। ओके, आपने देखी होगी, चलाई भी होगी, बट वो ओला के स्कूटर यानी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी जो ओला कंपनी है वो बहुत ही जल्द बंद हो सकती है। ओके, इसके ऊपर डिटेल केस स्टडी अपने चैनल पर अवेलेबल है। क्या ये कंपनी सही में बंद पड़ेगी या फिर इसके साथ क्या होगा, क्या इसे बचाया जा सकता है, इसका वीडियो अपने स्क्रीन पर अवेलेबल है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो जरूर देखिए और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइए। आज के हमारे अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, जो है आईपीओ डिटेल्स। अब इसमें आपको मैं आईपीओ से रिलेटेड जानकारी एकदम स्पीड से देने वाला हूँ। आईपीओ कब खुलेगा? 23 तारीख को आईपीओ खुला है। क्लोज कब होगा? तो 26 तारीख को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड क्या रहेगा? 745 से 785 का प्राइस बैंड आप देख सकते हो। हमेशा हायर पर आपको बिड लगानी है। उसके बाद बस मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? 14,155 रुपए अगर आपके पास है तो आप इस आईपीओ के बारे में सोच सकते हो। ओके, आईपीओ डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं। आईपीओ की साइज कितनी है मैंने पहले बताया, 500 करोड़ का आईपीओ है, 50-50 आईपीओ चलेगा। एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो एनएससी बीएससी दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाला है। उसके साथ ही साथ अलॉटमेंट है, आपको ये आईपीओ कब, मतलब जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आपको कब दिए जाएंगे, तो 27 दिसंबर को मिल जाएगी। और लिस्टिंग कब होगी? तो 29 दिसंबर को इसकी जो लिस्टिंग है वो हमें होती हुई दिखाई देगी। ग्रेट। बढ़ते आगे, इस मार्केट, ये जो आईपीओ है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रे मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। तो ग्रे मार्केट यानी होता है स्टॉक मार्केट में आईपीओ की जो डीलिंग होती है उससे पहले जो ब्लैक मार्केट्स यानी ग्रे मार्केट्स चलते हैं उसमें इसकी डीलिंग होना शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं ग्रे मार्केट। और वहां पर लोग कितना एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है उसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 405 रुपए, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा खासा है। और परसेंटेज में जब निकलेंगे तो लगभग 52% का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब मैंने बहुत सारे आईपीओ रिव्यू किए हैं, ओके, जिसमें अभी रिसेंटली मैंने डैम आईपीओ रिव्यू किया, उसमें 32 या फिर 36 के अराउंड था, आई थिंक 36% के अराउंड ग्रे मार्केट प्रीमियम था। उससे ये काफी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम 16, ओके, 16% ज्यादा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इज ओके, ग्रेट। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो, ऐसा है, ओनली 14,000। तो आईपीओ कंसीडर करने जैसा है या नहीं, आईपीओ आपको लेना है या नहीं, ये आपको मैं इस पॉइंट में बताने वाला हूँ। तो आप बढ़ते हैं डायमंड एनालिसिस पर और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस कंपनी का जो आईपीओ है इसके साथ क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो बातें जो मुझे अच्छी लगी, 2-3 बातें। सबसे पहले, ये जो कंपनी है डिजिटल ऑपरेशन के साथ चलती है, यानी टेक्नोलॉजी को अपने डे बाय डे ऑपरेशंस में अपना इंक्लूड करके चल रही है, यानी डिजिटली अच्छी खासी कामकाज करती हुई दिखाई दी है। उसके साथ साथ ये जो कंपनी है 7 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अच्छी बात लगी, ग्लोबली भी कंपनी काम कर रही है, ग्रेट। उसके बाद बात मुझे इसके बारे में ऐसा है कि देखिए ये कंपनी जो काम कर रही है एरोस्पेस सेक्टर, ये इसमें ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन ज्यादा है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छे से 3 साल में ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हुआ है, इक्विटी भी ग्रो हो रही है, अच्छा सिग्नल है। तीनों जो फाइनेंशियल्स है वो काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, ग्रेट। अगर इक्विटी की बात करेंगे तो एक और बात, अच्छा खासा मूव दिया है, अपवर्ड साइड में कंटिन्यू इक्विटी गई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, काफी आईपीओस मैंने रिव्यू किए, ग्रे मार्केट प्रीमियम मेरे हिसाब से अच्छा है, ओके, अच्छा है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आने वाले समय में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग बात है। अब तो मैंने आपको इस डेट के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम बता दिए। अगले वाले ग्रे मार्केट प्रीमियम, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है वो अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, वहां पर हमने पिन करके रखा है। और कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम है और उसके नीचे टिप लिखी है, वो जरूर से पढ़िए और आपका डिसीजन लीजिए। फाइनली आईपीओ की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न्स देगा, तो आप कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो देखिए ये एरोस्पेस का जो सेक्टर है इसमें ज्यादा कुछ हम
कह नहीं सकते। तो अगर आपको इस कंपनी का मतलब इस इंडस्ट्री पर भरोसा है तो आप लॉन्ग टर्म की सोच सकते हो। कंपनी में फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, इस हिसाब से कह रहा हूँ। फाइनली मैं इतना कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये हमारी एनालिसिस है, इसे आप बेस एनालिसिस मानकर आपकी रिसर्च कर सकते हो। हम आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए इंसिस्ट नहीं कर रहे। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारी वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार ये सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।